नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग धर्मवीर भारती जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण कृति है अंधा युग। ये इनका काव्य नाटक है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इस काव्य नाटक के अभी तक हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में आपको अंधा युग की भूमिका बताई गई थी और दूसरे पार्ट में आपको अंधा युग इस काव्य नाटक के महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया गया था। आज ये हम लोग इसी क्रम में तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं और तीसरे पार्ट में हम लोग अंधा युग की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। तो जिन लोगों ने अंधा युग पहले से पढ़ रखा है उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। अंधा युग की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जो परीक्षा में आने लायक पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों का एक बार आप रिवीजन कर सकेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको जो है इस क्लास में देखने को मिलेंगी। और जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, अंधा युग कभी पढ़ा ही नहीं, उनके लिए ये फायदा है कि वो एक मोटा माटी अंधा युग की कहानी समझ जाएंगे और जो प्रमुख पंक्तियां हैं, प्रमुख कथन हैं इस नाटक के, उनको जो है याद कर पाएंगे, जिससे परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको आप सही कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और अपना आज का काव्य नाटक धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित। तो सबसे पहले नाटक की शुरुआत होती है तो उसमें मंगलाचरण आता है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि इस काव्य नाटक कि मंगलाचरण की कौन सी पंक्ति है, कौन सी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ये जो महाभारत का पहला श्लोक है, महाभारत का जो पहला श्लोक है वो इस काव्य नाटक का मंगलाचरण रखा गया है। पहला श्लोक क्या है कि नारायणम नमस्कृत्य, यानी विष्णु जी को वो प्रणाम करते हैं। नरम चैव नरोत्तम, यानी जो नरों में उत्तम है, यानी अर्जुन। विष्णु, विष्णु के बाद अर्जुन को प्रणाम करते हैं। देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरेत, यानी सरस्वती और व्यास, यानी इस मंत्र का इतना सा मतलब है कि जय, यानी महाभारत का एक नाम है जय, इसीलिए महाभारत को क्या कहा जाता है, जय संहिता। यानी इस काव्य को पढ़ने से पहले विष्णु को, नरों में उत्तम अर्जुन को, सरस्वती को और व्यास को प्रणाम करने के बाद ही इस महाभारत को पढ़ना चाहिए। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि इस नाटक का मंगलाचरण क्या है। तो महाभारत का ये पहला श्लोक इस नाटक का मंगलाचरण है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंधा युग नाटक के मंगलाचरण में किस किस की वंदना की गई है। तो नारायण यानी विष्णु की वंदना की गई है। नरम चैव नरोत्तम, यानी नरों में उत्तम, यहाँ अर्जुन से जो है इसका संबंध है इस लाइन का, तो अर्जुन की है, सरस्वती की है और व्यास की है। तो इन तीन लोगों की यहाँ पे वंदना की गई है। उसके बाद नाटक आपका आगे बढ़ता है और नाटक में एक प्रसिद्ध गायन है, इस गीत है, इसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे। गीत ये है यहाँ से कि युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, सब स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत हैं, है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में, सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट आत्महारा बिलगित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी, यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अब ये जो दो पंक्तियां हैं ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि यह कथा है ज्योति की अंधों के माध्यम से। तो ये धर्मवीर भारती जी का कथन इस नाटक के बारे में है। ये कहते हैं कि ये कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। एक लाइन इसकी और शेष रह जाएगी, अभी ये जो है थोड़ा सा इधर और शेष है, इसको भी पढ़ते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, यह अजब युद्ध है नहीं किसी की भी जय, दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है, अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन।
भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ भी सुंदर था, शुभ था, कोमल था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरों के महलों का सोना गलियारा है, घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। तो ये जो है, जब आपका नाटक शुरू होता है, उस नाटक के पहले ये गीत दिया गया है। और जब इस क्लास का दूसरा भाग मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि ये जो नाटक रचा गया है, ये नाटक 18वें दिन से, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। तो ये नाटक 18वें दिन की संध्या से लेके कृष्ण की मृत्यु तक के बीच की घटना का जो है विस्तार है, बीच की जो है कथा है। तो शुरू में जो है ये 18वें दिन की ही शाम है, पहले वो गीत आता है और उसके बाद मंच पे दो प्रहरी इधर से उधर टहल रहे हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं और आप लोग देखेंगे कि वो प्रहरी आपस में किस तरीके की बातें करते हैं। तो प्रहरी दो कहता है, बातें उनकी बहुत सारी हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपके सामने रखी गई हैं। तो प्रहरी दो कहता है कि रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ, यानी यहाँ कुछ भी नहीं था रक्षा के योग्य। संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिनको अंधेपन में मर्यादा, गलित अंग वेश्यासी, प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उसी अंधी संस्कृति, उसी रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन तक। फिर एक प्रहरी का कथन है, प्रहरी कहता है कि सहसा, ये जो है एक ये वाला पहले कथन पढ़ते हैं, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ जो है। फिर दूसरा प्रहरी कहता है, वो दो प्रहरी आपस में घूम रहे हैं, तो दूसरा प्रहरी कहता है कि अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे। तो ये जो लाइन है इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि ये किस प्रहरी के द्वारा लाइन बोली जाती है कि अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ, हाँ शायद बादल हैं। प्रहरी दो कहता है कि बादल नहीं हैं, वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पाखे खोले। यानी 17 दिन तक ये जो महायुद्ध चला है उसमें इतनी लाशें बिछ गई हैं कि वो गिद्ध कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं बड़ी भारी संख्या में। एक भयानक दृश्य उस समय वहां पे बना हुआ है। एक कथा गायन फिर आता है जिसको आप लोगों को याद रखना है, इसकी कुछ पंक्तियां आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कथा गायन ये है कि है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर ना आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने कितनी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गीधों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, कृस गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। महाभारत की कहानी आपने पढ़ी होगी तो ये चीज आपको पता होगी कि व्यास ने संजय को शक्ति दी थी, चूंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो धृतराष्ट्र महाभारत को जो है वहां से जाके नहीं देख सकते, इसीलिए व्यास के द्वारा जो है संजय को शक्ति दी गई थी कि महाभारत में जो कुछ भी घटित हो रहा है तुम यहीं से बैठे बैठे देखोगे और वो सारी चीजें धृतराष्ट्र को तुम बताओगे। और संजय जो है, संजय आज जो है अंतिम युद्ध का दिन था, आज युद्ध का आखिरी दिन था, लेकिन संजय अभी तक नहीं आए हैं। ये धृतराष्ट्र की चिंता है कि आज के युद्ध में क्या हुआ, जो शेष बचा खुचा कौरव दल था वो हार गया या फिर पांडव विजयी हुए, जो मेरा पुत्र धृतराष्ट्र शेष बचा है वो जीवित है या मर गया। इस तरीके के तमाम संशय, तमाम आशंकाएं आज पहली बार धृतराष्ट्र के मन में उपज रही हैं। संजय तो फिलहाल है नहीं धृतराष्ट्र के पास, लेकिन धृतराष्ट्र के पास इस समय विदुर उपस्थित है, इसीलिए आगे उनका विदुर से संवाद है। विदुर से धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर कहते हैं कि आशंका आज जो व्यापी है, आज वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र कहते हैं कि पहले कभी भी तुमने ये नहीं कहा। फिर विदुर कहते हैं कि भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था। जब वो जो है रश्मिरथी का आपको तीसरा सर्ग याद होगा,
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो ये जो है विदुर कह रहे हैं कि भीष्म ने भी आपको चिताया था, गुरु द्रोण ने भी कहा था, और इसी अंतःपुर में आके स्वयं कृष्ण ने भी कहा था। और कृष्ण ने क्या कहा था, ये पंक्तियां आपकी परीक्षा के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कृष्ण ने कहा था कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ देगी। तो ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में आती भी हैं। तो पंक्तियों को एक बार हम हाईलाइट कर देंगे, एक बार आप फिर पढ़ें। कृष्ण कहते हैं कि मर्यादा मत तोड़ो, सॉरी विदुर कहते हैं कृष्ण के लिए, ये कथन विदुर का है, विदुर कहते हैं, लेकिन कृष्ण ने कहा था वो ऐसा कहते हैं, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है ना, इसको याद रखना। कहने वाले कौन है, विदुर कहने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे धृतराष्ट्र फिर कहते हैं विदुर से कि पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था, मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही मेरे लिए वस्तु जगत इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित, मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थीं, मेरी स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था, बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था, उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड नहीं था। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे वे ही अंतिम सत्य, मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। तो ये जो कथन है धृतराष्ट्र का, ये सारा का सारा कथन महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा सा अपनी निगाह में रखना। आगे धृतराष्ट्र का एक और कथन है कि आज मुझे भान हुआ कि मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, सहसा यह उगा कोई बांध टूट गया, कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जीव्याओं से निगलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया, सब कुछ बह गया, मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। तो जो है आपको याद रखना है कि ये भी धृतराष्ट्र का महत्वपूर्ण कथन है कि मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। फिर विदुर का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, ये जो विदुर का कथन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विदुर फिर धृतराष्ट्र को जवाब देते हैं, जब धृतराष्ट्र कहते हैं कि पहली बार इन चीज़ों का मुझे भान हुआ और मुझे पहली बार पता चला कि मेरी जो वैयक्तिक सीमाएं हैं उनके बाहर भी सत्य है। विदुर कहते हैं और उस सत्य से तुमको भय है, तो विदुर कहते हैं कि भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है, मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। तो विदुर का ये सारा का सारा कथन महत्वपूर्ण है। विदुर कहते हैं कि भय है तो ज्ञान अधूरा है भी। ज्ञान का मतलब क्या है कि जब आप भय मुक्त हो जाएं, अगर आपको किसी प्रकार से ज्ञान है, विदुर कह रहे किसी प्रकार से भय है, अगर किसी प्रकार का आपको ज्ञान है, अगर आपको ज्ञान हो गया है तो आप भय मुक्त हो जाएंगे। अगर आप भय युक्त हैं तो फिर आप अभी ज्ञानी नहीं हुए हैं। अब जैसे कहा जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, महावीर ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, इन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने का क्या मतलब है? कुछ इन्होंने बहुत पढ़ लिया या कुछ इन्होंने बहुत जान लिया, कुछ नहीं। ये जो है ये लोग भय मुक्त हो गए इस सांसारिक बंधनों से या स्वर्ग की लिप्साओं से, इनसे ये लोग भय मुक्त हुए। तो ज्ञान जब आता है तो इंसान को भय मुक्त करता है। तो वही विदुर कहते हैं कि भय है तो ज्ञान अधूरा है अभी। प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है, मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। अब ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण कथन था विदुर का। और विदुर ने जब कृष्ण को जो है
प्रभु कहा तो फिर गांधारी को ये बुरा लगा, क्योंकि गांधारी इस समय कृष्ण से टूटी हुई है, क्योंकि गांधारी को कृष्ण ने माँ कहा था और वही गांधारी को माँ कहने वाला बेटा पांडवों को लगातार विजय दिला रहा है। इसीलिए गांधारी का दिल कृष्ण से काफी टूटा हुआ है। तो गांधारी कहती है, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सब केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था कि निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। तो फिर आपको महत्वपूर्ण पंक्तियां मिल गई। गांधारी का ये कथन आपको याद रखना है कि निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अन्य गह्वर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वहीं करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता का, मर्यादा का, अनासक्ति का, कृष्णार्पण का, ये सब हैं अंधी प्रवृत्तियों के पोषक, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसीलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी है। तो ये जो कथन पूरा है, ये पूरा कथन इंपॉर्टेंट है और इसकी कोई भी पंक्ति आपसे पूछी जाएगी, पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे। और फिर ये लोग आपस में इस तरीके से बातचीत कर ही रहे हैं। कौन लोग? धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी। तब तक वहीं पे कहीं से एक याचक घूमता हुआ आता है और ये वही याचक है जिसने ये घोषणा की थी एक समय पे कि जीत तो कौरवों की होगी, लेकिन वो बड़ा जो है परेशान है, क्योंकि पहली बार जो उसने नक्षत्रों की गति से भविष्यवाणी की थी वो गलत निकली है और वो ये सोच रहा है कि ऐसा कौन आ गया है जो मेरी नक्षत्रों की गति को पलट देना चाहता है। पहली बार मेरी भविष्यवाणी को जिसने गलत सिद्ध किया है, तो वो याचक आया है और याचक का कथन है कि मैं हूं वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे, यानी कृष्ण की तरफ वो इशारा कर रहा है, सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, डरो मत। तो ये कृष्ण के लिए कह रहे हैं, लेकिन कौन कह रहा है? याचक कह रहा है। तो ये कथन आपको याद रखना है, याचक के द्वारा कृष्ण के लिए कहा जा रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। विदुर कहते हैं कि तुम जिसको कह रहे हो तो वो प्रभु थे वे। गांधारी कहती हैं कभी नहीं, यानी गांधारी उसको, कृष्ण को ईश्वर मानने को इस समय तैयार नहीं है। विदुर कहते हैं कि उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। याचक फिर कहता है कि पता नहीं प्रभु हैं या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता और मिटाता है। तो मैं कहूँगा ये भी पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं कि अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियत नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता या मिटाता है। जैसा कहा जाता है कि भाग्य पहले से लिखा रखा है, तो कोई भी भाग्य कहीं पर भी पहले से लिखा नहीं रखा है। भाग्य रोज रोज लिखना पड़ता है। आज के आपके कर्म कल भाग्य में तब्दील हो जाते हैं। तो यही जो है यहाँ पे याचक के माध्यम से धर्मवीर भारती कहना चाहते हैं। नाटक आगे बढ़ता है। पहले अंक की जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो आपने पढ़ी और जो महत्वपूर्ण कथन थे उनको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। तो अगर इन कथनों को भी आप तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होंगे। दूसरा अंक जो है वो है पशु का उदय। दूसरा अंक है पशु का उदय और फिर अंक को हम पढ़ते हैं। पहला कथन कृतवर्मा का है। कृतवर्मा जो है वन में भटक रहे हैं
और जो है संजय से उनकी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर उनकी आपस में उनका संवाद है आपस में। तो कृतवर्मा कहते हैं कि डरो मत, 3 ही लोग कुल मिला के उस समय शेष हैं। एक कृतवर्मा शेष है, एक कृपाचार्य शेष है और एक संजय शेष है। और अभी धृतराष्ट्र का भी जो है, धृतराष्ट्र भी मारा नहीं गया है, उसका भी वध नहीं हुआ है, वो भी कहीं जो है पानी में जाके छुपा हुआ है। तो कुल मिला के ये 4 लोग ही शेष हैं, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं है कि ये लोग शेष हैं। तो कृतवर्मा कहते हैं कि डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा, जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। संजय कहते हैं कि जीवित हूं आज, जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया है अर्जुन ने, भूल इंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सत्य ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय अवध्य है, कैसा यह साप व्यास ने मुझे दिया। यानी आज की जो करुण गाथा है, संजय कहते हैं कि मैं उसको किस तरीके से जाके धृतराष्ट्र को बताऊंगा कि आज का युद्ध उनके लिए कैसा रहा। कृतवर्मा कहते हैं कि जीवित हूं, क्या अश्वत्थामा भी जीवित है। फिर कृपाचार्य का कथन है, जीवित है केवल हम 3। आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष और अंतर्नाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। यानी जब दुर्योधन ने नतमस्तक होकर अपनी पराजय स्वीकार की, तब अश्वत्थामा कौन है? द्रोण का पुत्र है और कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ युद्ध कर रहा है। तो ये बात उसको जो है बुरी लगी और उसने वहीं पे अपना धनुष तोड़ दिया और वन की तरफ चला गया। इसीलिए अश्वत्थामा भी जीवित है। अगर रणभूमि में रहता तो वही हाल अश्वत्थामा का होता जो कौरवों के अन्य योद्धाओं का हुआ। अश्वत्थामा का कथन है, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का जिसे निकला था अश्वत्थामा हतोहता। यानी जब वो जो कहानी आती है कि जब युधिष्ठिर से पूछते हैं द्रोण कि क्या सही में मेरा पुत्र मारा गया, तो युधिष्ठिर का जवाब आता है कि अश्वत्थामा हतोहता, यानी अश्वत्थामा मारा गया है। अब आप ये निर्णय कर लीजिए, वो हाथी भी हो सकता है और आपका पुत्र भी हो सकता है। तो द्रोण अपना जो है शस्त्र डाल दिए देते हैं और द्रोण को जो है ऐसे मार दिया जाता है चाल में फंसाकर। तो ये बात अश्वत्थामा को आहत करती है कि उसके पिता को इस तरीके से मारा गया। तो वो कह रहा इसी तरीके से मैं जो है लोगों को मारूंगा जिस तरीके से मेरे पिता को जो है फंसा के जो है मारा गया। कृतवर्मा कहते हैं छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह कोई पांडव नहीं। अब अश्वत्थामा इस वक्त पूर्णतया विक्षिप्त हो रहा है। वो जिसको भी देखता है पांडव ही समझता और उसका गला पकड़ लेता, दबोचने लगता है। तो उसने संजय को भी पकड़ लिया। तो कृतवर्मा कहते हैं कि छोड़ दो उसको, वो संजय है, वो पांडव नहीं है। अश्वत्थामा कहते हैं केवल वध, केवल वध, केवल वध। अब मुझे केवल वध ही दिखाई दे रहा है। कृपाचार्य कहते हैं कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को, वध लेकिन शत्रु का, कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा, संजय अवध्य है। अब जो है अश्वत्थामा की पंक्तियां हैं कि मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, वध मेरे लिए रही नीति, वह अब मेरे लिए मनोग्रंथ। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। संजय कहते हैं कि वध मेरे लिए नहीं रही नीति, अब मेरे लिए वध नीति नहीं, वह मेरे लिए मनोग्रंथि बन गई है, मेरे लिए बिल्कुल मन में बैठ गई है। जिसको मैं देखता हूं उसको मार देना चाहता हूं। किसे पा जाऊं मरोड़ दूं, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। कृपाचार्य कह रहे हैं कि मत हो निराश अभी। कृतवर्मा कहते हैं करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजें उन्हें। कृपाचार्य संजय तुम्हें ज्ञात है कहां हैं वे। यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो स्वयं होगा और इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ। झूठी थी सारी अनिवार्यताएं भविष्य की, केवल कर्म सत्य। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक। ये गायन है। फिर वृद्ध याचक का कथन है कि जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ वृद्ध हूँ थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं नहीं है पराजय दुर्योधन की।
इसको तुम मानो नए सत्य की उदय वेला, मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा। वर्तमान में स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, अब भी समय है दुर्योधन, अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है वृद्ध याचक के द्वारा कि हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। कृपाचार्य कहते हैं कि बैठो, विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। यानी वो अश्वत्थामा से कह रहे हैं कि थोड़ी देर तुम विश्राम करो, तुम्हारा जो है मन में बड़ी उथल पुथल है, और इस उथल पुथल में आके तुम कोई बड़ा गलत कदम ना उठा लो, और वो बाद में उठाता भी है। तो इसके लिए कृपाचार्य कह रहे हैं कि थोड़ा सा आराम कर लो। अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं क्या करूं, फिर से जो है वही बात आ गई कि मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह मेरे लिए मनोग्रंथ है। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव, क्या कहते हैं इसी को, अनासक्ति, जिस पर बाढ़ के बाद उतरी गंगा, तट पर तज आती विकृति, सब अध खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, यह भटकी हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्भ में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। तो ये एक गायन था। तो ये जो है फिलहाल दूसरा अंक यहीं पे जो है समाप्त होता है। दूसरे अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको बता दी गई, शेष अंक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक बात और, एक किसी विद्यार्थी ने कहा था कि सर जो है सिंदूर की होली पढ़ा दीजिए। तो जैसे ही ये नाटक समाप्त होता है उसके बाद अगला नाटक आपको